देखो तो जरा, घर में एक नया गार्ड आया। हाँ, दादी जान। अच्छा जरा खुद को देखो, लाओ ये मुझे दो। कहाँ से मिला तुम्हें ये? हाँ, कहाँ से मिला है तुम्हें ये? बताओ मुझे, कहाँ से मिला? आरदा दोस्त ने मुझे दी थी। जरूर ये तुम्हें आरदा ने दी होगी ताकि तुम इसे बजाकर मेरी नींद खराब कर दो, है ना? मर्द से खेल रहा था। ओ मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि तुम मुस्कुराते रहो। अगर तुम चाहो तो मेरे सर पर ड्रम भी बजा सकते हो। बस हमेशा मुस्कुराते रहना। चलो चलकर नाश्ता तैयार करते हैं। दादी ने नाश्ता तैयार कर लिया है। ओह वाकई? तो चलो अपने मुंह धोकर आ जाओ। सुबह बखैर। सुबह खैर मेरे बेटे। दादी जान आप कभी आराम से नहीं बैठती ना। मैं चाहती थी मेरे बच्चे मजेदार से नाश्ता करें। चलो ये नाश्ता लेकर ऊपर जाओ। तो अजरा जाग गई है क्या? मर्द सिटी बजा रहा था, पूरा मोहल्ला जाग गया होगा। चलें चलते हैं। आराम से संभल कर। सुबह बखैर। सुबह खैर मेरे बच्चों। ये सब आपने कब बना लिया? ये तो मुझे करना चाहिए था, आपने क्यों तकलीफ की? ये सुबह जो जल्दी उठा उसने बना लिया। चलो अब परेशानियों बैठ चले के बैठ खाओ। जाए। मर्द मेरा बच्चा भूखा होगा। मर्द ये तो तुम्हारा पसंदीदा है ना? प्यारी आंटी, आपको ये कैसे पता चला मर्द को ये बहुत पसंद है? मैंने बहुत से बच्चों के लिए बनाया है, सभी इसे पसंद करते हैं। चलो अब गरम गरम खा लो, जब ये ठंडे हो जाए तो इतने मजेदार नहीं रहते। हाँ, वो मैंने मर्द के लिए फ्रूट जूस बनाया है, उसे निकाल कर दो ताकि वो पिए बेटा। दादी जान इन सब चीजों के लिए बहुत शुक्रिया, आपने तो हमें फिर से बचपन याद दिला दिया। हाँ बिल्कुल सही कहा। जैसे कि तुम लोग तो अभी तक बच्चे नहीं हो। ये लो मर्द। हाँ ये बताइए प्यारी आंटी, आप ठीक से सो पाई? अच्छी तरह सोई थी, आराम दे दी, सब अच्छा था। जैंग मुझे लगता है कि अच्छी तरह नहीं सो पाया। दादी जान मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर छोड़ दूं आपको? पहले अपना नाश्ता तो खत्म करो मेरी जान, तुमने तो फौरन जाने का इरादा कर लिया। मैं देखती हूँ। मुंह क्यों लटकाया हुआ? देखो तो जरा अपने आप को, मुस्कुराओ जरा। ऐसे ही दादी जान। देखे तो कौन आया है। सुबह बखैर। हाँ अरे भाई देखो तो कौन आया है नाश्ता करने। हाँ तो बच्चों, बस रात भर में ही मेरी कमी महसूस होने लगी। हाँ दादी जान, हमें आपकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। कल रात आप अचानक ऐसे क्यों चली गई? हाँ क्या हुआ था आपको? अपने ब्लड प्रेशर की वजह से, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। हाँ, अब इसकी आदत डाल दो। नहीं, मैं इस ब्लड प्रेशर को मामूल पर देखना चाहता हूँ दादी जान, ठीक है? हसन के साथ आए हो तुम लोग? हाँ हसन हमें यहाँ लाए हैं, वो वैसे भी आपको यहाँ से लेने आने वाले थे और मेरे ख्याल से मर्द को स्कूल छोड़ना भी था, तो हम दोनों कूदकर उनकी गाड़ी में बैठ के दादी जान। अच्छा किया। हाँ तो भाई, आप क्यों किसी शहंशाह के बड़े बेटे की तरह अकड़कर बैठे हुए हैं? मैं शहंशाह के छोटे बेटे की पिटाई लगाने वाला हूँ इसलिए। हाँ, ये गुस्से में आ गए हैं इसलिए रहने देते हैं। अजरक ग्लास कहाँ रखे हैं? मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं बताती हूँ कहाँ रखा है, और मुझे इसे भी गर्म करना है। और अब मुझे बैठ जाना चाहिए। चलो बेटा बैठ जाओ तुम। हाँ तो मर्द, कैसे हो तुम? ये अब तक तुम्हारे पास मौजूद है? यकीनन ये तुमने ही इसे दी होगी, मुझे अंदाजा हो जाना चाहिए था। मैं आपको ऐसे ही जगाया करता था। मर्द ने मुझे वो दिन याद दिला दिए थे। तुम्हें क्या बताऊं, कल रात में कितनी बेचैन थी और हमें बात करने का मौका भी नहीं मिला। और मुझे भी,
मैं भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मगर इसका हल हमने निकाल लिया। तुम शक्कर तो लोगी ना? मुझे लगता है भाई ने अपने जहन से तुम्हें पूरी तरह निकाल दिया है। मुझे निकाल दिया है? मतलब दरअसल मैं भी यही चाहती हूँ। वो मुझे भूल जाना चाहता है ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। यानी मेरा भाई इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है अज़रा। मतलब कि वो किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे, और अगर वो अपनी इन कोशिशों के बदले कुछ हासिल न कर सके तो वो मायूस हो जाते हैं और बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखते। काश कि मैं भी उनकी तरह होती। बहरहाल चलो ग्लास ले चलते हैं बाहर। मैलिस, मैंने तुम्हारे भाई से वाकई मोहब्बत की थी, मैं सच कह रही हूँ। जानती हूँ मैं, लेकिन आगे चल के ये सब तो होना ही था। किस्मत की बात है। उन्होंने कल शाम कहा ना कि शादी के बारे में अब तक कुछ नहीं सोचा, तो इस बात को संजीदगी से मत लेना। उनकी तरफ बहुत सी खूबसूरत लड़कियां हैं, कोई तो उनका दिल जीतेगी। शादी करके खुश रहेंगे वो इंशाल्लाह। मेरी दादी भी बहुत खुश होंगी। कल रात तो तुमने सुना था ना। बहरहाल मैं अब बाहर जा रही हूँ। बेल्किस, क्या नाश्ते की मेज तैयार नहीं है? मैंने ट्रे तैयार कर लिया है, मैं इसे मेज पर ही ला रही थी। वो क्यों? बच्चे कहाँ चले गए हैं? वो हसन के साथ गए हैं, अजरा के घर गए हैं। वो फरीदे साहिबा भी वही हैं। नहीं नहीं ठीक है, कुछ नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है मुझे। शुक्रिया, रहने दो इसे। प्यारी आंटी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज अपने साथ मर्द को रेस्टोरेंट ले जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती वो स्कूल जाए क्योंकि मैं परेशान हो जाऊंगी। तुम आराम से जाओ बेटा, बच्चा बोर हो जाएगा। मैं यहाँ ख्याल रखूंगी इसका। आप रहने दीजिए, आपके पास वैसे ही बहुत सारे काम हैं। मैं संभाल लूंगी मर्द को खुद ही। ठीक है, आप फिक्र न करें, जल्दी आ जाऊंगा। आज वैसे भी मेरी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। मर्द का ख्याल रखने के लिए रेस्टोरेंट भी जा सकता हूँ। आप अपना काम आराम से करती रहिएगा। ये तो जबरदस्त हो जाएगा, तुम्हारा शुक्रिया। और आज मेरी क्लास भी देर से शुरू होगी, तो मैं यहाँ दादी के साथ रुक जाऊंगी, ठीक है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरा घर तुम्हारा घर भी है। प्यारी आंटी, काश आप यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुक जाती, कम से कम फातिमा के पकड़े जाने तक। ठीक है मेरी जान, मैं रुक जाऊंगी। मैं भी इस तरह ज्यादा इत्मीनान महसूस करूंगी। दादी हमारे लिए अंडे के साथ रोटी बनाएंगी। बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। बहरहाल मुझे चलना होगा, अपना ख्याल रखिएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो हम बातें कर रहे हैं। तुम बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, घूमना फिरना बंद करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शहंशाह के बड़े बेटे ने अपना हुक्म सादिर फरमा दिया और मुझे जाना होगा। मर्द, चलो तुम अपना कोट पहन लो, फिर हम चलते हैं, ठीक है? मैं अभी आती हूँ वापस। मेरी प्यारी बच्ची। भाई, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है, अजरा, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम्हारी दादी आज रात भी यहाँ पर रहेंगी, तो क्या तुम भी आओगे? नहीं जानता, वादा नहीं कर सकता। जैंग, क्या तुम मुझसे बात करते हुए मेरे चेहरे की तरफ देख सकते हो? अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया असरा, हम अलग हो चुके हैं। सुबह खैर, क्या हाल है मेरी जान? तुम्हारे ख्वाब में आई थी क्या मैं?
किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी जान, तुम्हें मेरी जरूरत तो नहीं। मुझे दरअसल कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाना है। एक मिनट, क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? पैसे कम हैं। क्या मतलब तुम्हारा? वाकई, यानी कल रजिस्टर में 1500 लिरा रखे हुए थे और दरअसल मैंने ये इसलिए नहीं निकाले थे कि इनसे सामान लाना था, और अब ये कम है। उस वेटर से पूछो जो रोजाना इसे खोलता है। मेरी जान, मुस्तफा किचन में है, जब तक सब लोग नहीं आ जाते वो सामान लेने नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह। मैं क्यों सोच रही हूँ, हर चीज की हद होती है। ये जरूर बुरहान ने लिए हैं। जाहिर है कौन होगा? हरगिज नहीं। तुम्हें क्या लगता है वो आते ही चोरी करना शुरू कर देगा? मैं नहीं जानती, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। तुम्हें देर हो जाएगी, मैं जानसू को कॉल कर रही हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं कुछ देर रुक जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हुलिया आंटी। हेलो जानसू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कल सबसे आखिर में तुम निकली थी, क्या तुमने रजिस्टर में से कुछ रकम ली है? नहीं, हमने नहीं ली। क्या वाकई? यानी पैसे गायब हैं? मैं नहीं जानती किसने लिए, लेकिन अगर वो कोई चोर था तो मुझे नहीं लगता कि 600 चुरा कर बाकी रकम छोड़ देता। क्या कहना चाह रही हैं, समझ नहीं सकी मैं। मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की जानसू। पैसे गायब हैं, तुमने नहीं लिए तो फिर किसने लिए हैं? मैं नहीं जानती हुलिया आंटी, जब मैं वहाँ आऊंगी तो इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? अभी मुझे कहीं जाना है। यकीन ही नहीं होता कि इस तरह की हरकतों से भी निपटना पड़ेगा। क्या कहा उसने? वो आ रही है, देखते हैं अब। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। ऐसी हरकत तुमने क्यों की सरा? आखिर ऐसा किया क्या तुमने? सुमरो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। देखो जरा, हर चीज का इल्जाम मुझ पर ही आ रहा है। हर चीज का इल्जाम मुझ पर भी आ रहा है। क्या मैं अपने हवास खोकर सब कुछ लोगों को बताने लग जाऊं? इंसान को कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम में मुझसे ज्यादा कुव्वते बर्दाश्त है। जो कुछ होना है वो हो जाए, अब क्या किया जाए? हमने एक दूसरे से क्या बात की थी इसके बारे में? हाँ, वादा किया था ना कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फैसला किया था ना कि पुरसुकून रहेंगे। क्या ये तय नहीं हुआ था? और तुमने क्या किया सैराब? हम दोनों को बर्बाद कर दिया। ये ठीक है क्या? सुमरो, मैं ही जानती हूँ मुझ पे क्या गुजर रही है, इसीलिए तुमसे मदद मांग रही हूँ। अब मुझसे सवालात करना बंद करो। ठीक है। जंग ने क्या कहा फिर? उसको गुस्सा आया या नहीं इस बात पर? वो नहीं जानता और ना ही वो जान पाएगा। वो कैसे? मुझे बच्चों को बताने से मना किया था और मैं इतना गुस्से में थी कि मैंने उनसे कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चों को बताती है या नहीं। तुम्हें ऐसे ही इतना गुस्सा नहीं आया होगा। यकीनन उन्होंने कुछ कहा होगा। दरअसल जैक और अजरा के ताल्लुकात के बारे में अम्मी को काफी अरसे से मालूम है सुमरो। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मतलब वो उनके ताल्लुकात के बारे में जानती थी? बिल्कुल। उन्होंने बच्चों के सामने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, लेकिन जब बिलाखिर हम दोनों अकेले थे तो उन्होंने कहा कि वो मैं थी जो अजरा को नहीं चाहती और उन दोनों के अलग होने का सबब बनी, और जिम्मेदार भी मैं हूँ। ये बात है। ये रही आपकी कॉफी। बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। एंजॉय कीजिए दादी जान। हमेशा खुश रहो मेरी जान। बहुत शुक्रिया। वो दादी जान, आपका अम्मी से झगड़ा हुआ था ना? दादी जान, मेरी तरफ देखें। मैं जानती हूँ पहले कभी आप बिना कुछ कहे घर से इस तरह नहीं गई, और आपके जाने के बाद अम्मी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था। अजरा और भाई की वजह से ना? जाहिर है वो मुझसे भी इसी बारे में पूछ रही थी। वो पूछ रही थी कि आप उनके बारे में जानती हैं। तो तुमने क्या कहा?
मैंने कुछ नहीं कहा, अर्द आ गया था उस वक्त, तो मैं फौरन से भाग गई वहाँ से। दादी जान, अम्मी का रवैया क्यों है आखिर ऐसा? हाँ, मतलब वो भाई से मोहब्बत करती हैं, उसे चाहती हैं, उनकी खुशी पर भी अपना तसल्लुत चाहती हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही चाहती है मेरी जान, बिल्कुल यही चाहती है। इसके अलावा भी और बातें हैं। अजरा से और मुझसे भी नाराज है वो। चाहती है उस मामले पे हमारी पहले भी बहस हो चुकी है। बहस विरासत वाले मामले पे हुई होगी ना? ये मामला भी है। दादी जान, आप हमारे मुस्तकबिल के बारे में हमसे ज्यादा सोचती हैं, मैं जानती हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि आप सब कुछ अजरा के हवाले कर रही हैं। मेरी प्यारी बच्ची, तुम मेरे लिए सब कुछ हो मेरी जान। अपने आप को इन ख्यालात से परेशान मत करो और कभी भी अपनी माँ की इज्जत में कमी मत लाना। ये दिन भी गुजर जाएंगे, समझ रही हो ना मेरी बच्ची? जी बिल्कुल। आपकी तबीयत अब कैसी है दादी? आप बहुत थकी हुई और निढाल लग रही हैं। मैं थकी हुई हूँ, लेकिन तुम जानती हो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। चलो कॉफी पीकर निकलते हैं यहाँ से। आज मुझे बहुत से काम करने, मैं चाहती हूँ कि वो सब निपटा कर जल्दी घर पहुँच जाऊँ। ठीक है, और मुझे भी कॉलेज जाना है। और वो अजरा और भाई का क्या करेंगे? क्या मतलब तुम्हारा? वो आपस में बात नहीं कर रहे। भाई तो अजरा को देखते तक नहीं। जब इंसान एक दूसरे से प्यार करता है तो एक दूसरे की पैरवी करता है। न वो हिम्मत हारते, न ही साथ छोड़ते। लेकिन अगर प्यार न हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसे समझने के लिए हमें उनकी कोशिशों और कुर्बानियों को खोजना चाहिए। सुमरो, कैसी हो मेरी जान? हेलो आज़मी, यहाँ हालात तो बहुत ही खराब हो गए हैं। सर, आपने फरीदी साहिबा को सब कुछ बता दिया है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। दोनों का आपस में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। और जैक? नहीं, उसे उन्होंने कुछ नहीं बताया और लगता है बताएंगे भी नहीं। फोन बंद कर रही हूँ सर, आप यहीं पर है, हम बाद में बात करेंगे। चलो अब मैं तैयार हूँ बिल्कुल। तुम्हारा क्या ख्याल है, इससे बात बन जाएगी? बस मुझ पर भरोसा करो मेरी जान। जानता तो सौरभ तो भरोसा नहीं करना चाहिए। सिराप। जी हुलिया आंटी। क्या हुआ? क्या तुमने अपने बाबा से फोन पे बात की? मैं अपने बाबा से बात क्यों करूंगी? उन्होंने नहीं लिए। अच्छा तो बताओ किसने लिए हैं? किसने? मैं नहीं जानती हुलिया आंटी, आप वेटर से क्यों नहीं पूछती? आपको क्यों लगता है बाबा ने लिए हैं? देखो जानसू बेटा, जब तुम्हारी अम्मी मेरे साथ पार्टनर थी, एक दिन तुम्हारे बाबा आए और तुम्हारी अम्मी के सामने रजिस्टर से पैसे निकाल कर ले गए और मैं उसकी गवाह हूँ, समझ रही हो तुम? ठीक है, अभी आपने खुद कहा उन्होंने अम्मी के सामने लिए थे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे बाबा पहले एक मुजरिम थे। हुलिया आंटी बस बहुत हो गया। मैं जानती हूँ आप उनके पुराने जुर्म की वजह से ऐसा सोच रही हैं। मैं कैसे मान लूँ कि आप उन्हें फंसाने की कोशिश नहीं कर रही? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो? क्या कहा? आप उन्हें यहाँ नहीं देखना चाहती, इसीलिए ये जाल बिछा रही हैं। सुबह बखैर खवातीन। मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। देखो क्या लाया हूँ मैं। देखो तुम्हें कैसा लगा जानसू? पसंद आया तुम्हें? देखो कौन आया है यहाँ। अरे वाह, देखो तो हमारे पास कौन आया है। देखो तो इस लड़के को, अब हमारे किचन में एक नए मेंबर का इजाफा हो गया है। खुशामदीद मेरी जान। मर्द, अपनी आपा की याद नहीं आई तुम्हें? नहीं। जरा शरारती को तो देखे, तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? हाँ अजरा, सुनो क्या कह रही है। मुझे लगता है इसकी वजह भी तुम ही हो। पता नहीं तुमने इसके साथ क्या किया होगा। कहीं तुमने इसे मूंगफली और चिलगोजे तो नहीं छिलवा लिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपको शर्म आनी चाहिए। तुम इसकी बात को संजीदा मत लेना। हाँ ना मेरी जान, तुमने मीने को याद किया था ना? बताओ ना मैंने आपा को। अब जरा ये देखना, और क्या तुमने अपने अंकल को
याद किया था। देखो मर्द ने फराज को याद किया। देखा तुमने? मैं नहीं मानूंगी, आपने उसे रिश्वत दी है शेफ। हाँ रिश्वत दी है। हाँ चल रही है ये। चलो आ जाओ। चलो अच्छा तुम उसे स्कूल क्यों नहीं लेकर गई? हाँ मैं कैसे ले जा सकती थी इसे? फातिमा अस्पताल से भाग गई है और वो स्कूल में मर्द से मिलने आ चुकी है। यार अज़रा, मतलब मैं तुमसे बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर फातिमा ने फिर उसे अगवा कर लिया तो? मैं नहीं जानती, बिल्कुल नहीं मालूम। हाँ आखिरी बार हमने उसे स्विमिंग पूल के पास देखा था और आगे की कहानी तुम अच्छी तरह से जानती हो। और अब उसका इसके स्कूल के पास मंडलाना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शायद जरूर वो मर्द को देखने के लिए गई होगी। तुम्हें फिर भी मोहताज रहना चाहिए। बहरहाल सिराब साहिबा ने मेरे बारे में पूछा था। वो यहाँ नहीं है। हम खुद भी हैरान हो गए, लेकिन नहीं आई अभी। अल्लाह अल्लाह। आज मुझे आपको थोड़ा डांटना पड़ेगा फरीदा साहिबा। आपने वादा किया था कि आप फोन पर अपना चेकअप करवाएंगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपके टेस्ट अब तक हो जाने चाहिए थे। आपकी हालत संजीदा है और आप इसे संजीदगी से नहीं लेंगे। ये काबिल कबूल नहीं है। हम कंपनी के चंद अहम मामलात में उलझे हुए थे डॉक्टर साहब। यानी आपका अपने मामूल के चेकअप को छोड़कर इतनी तंदी और तेजी के साथ काम करना दुरुस्त नहीं है। यकीन कीजिए फरीदा साहिबा, मेरी बात मानिए, आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अच्छी बात है, सही कह रहे हैं। मैं आपको फौरी देखभाल के प्रोग्राम में शामिल होने का मशवरा दूंगा। अगर आपने इस पर अमल नहीं किया तो मैं यहाँ से निकलकर आपके घर जाऊंगा और आपके घर वालों को आपकी बीमारी के बारे में बता दूंगा। परेशान ना हो, मैं ख्याल करूंगी। ये तो अल्लाह ही जानता है कि मेरे नसीब में अब कितनी रोटियां और पानी रह गया है। शुक्र अदा करती हूँ रब का। तुमने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है फरीदे। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम चली जाओगी। सिर्फ इस बात की फिक्र है कि पीछे खुशहाल खानदान छोड़ जाऊं। अपने मरने के बाद मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ मेरी बहू सच्चाई के लिए अपनी आंखें खोल दे। कादिर मेरी बात गौर से सुनो। कल मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम मेरी दादी के मेहमान थे। तुम हमारे रास्ते में आए और मैं नहीं जानता कि ये अच्छी बात थी या बुरी, लेकिन हमारी जिंदगियों में आ गए। तुम अब भी मेरे लिए मशकूक हो कादिर। कुछ है जो मुझे सही नहीं लग रहा। तो आज के बाद से तुम मुझसे और मेरी फैमिली से हमेशा दूर रहोगे, समझ गए? अच्छा वाकई? तो अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। रहने तो मुझे सुनने की जरूरत नहीं। कॉल लो अपनी। बाबा, ये आप कहाँ से लाए हैं? मेरा करीबी दोस्त है जकी, एंटीक डीलर है वो। किसी जमाने में मैं उसके पास काम किया करता था। ये मैंने उसी से लिया है। लेकिन ये तो बहुत महंगा है बाबा। हाँ वो तो है, लेकिन मैंने इससे खरीदा नहीं है। जब तुम्हारा जिक्र किया तो उसने मुझे तोहफतन दे दिया, वरना वो मुझसे इसके बहुत पैसे मांगता। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अरे जवान लड़कियों को तो ऐसी पुरानी चीजें बहुत पसंद आती हैं। कितनी रकम अदा की है आपने इसकी? मैंने कहा ना ये तोहफा है मेरी जान। आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? मैंने अदा कर दिया है बुरहान साहब। उन्होंने कहा आज आखिरी तारीख थी, हम कैसे भूल गए। किस चीज की अदायगी? आप खुद ही देख लें, 2 बिल बाकी थे, एक बिजली का और एक गैस का। कैसे अदायगी की? पैसे कहाँ से आए? रजिस्टर से बुरहान साहब ने कल कुछ पैसे निकाले और कहा कि कल सुबह बिल अदा कर देना। बस लंबी कतार की वजह से देर हो गई मुझे।
जाओ इसे फाइल में रख दो। चलो जाओ और बाकी पैसे रजिस्टर में रख दो। ठीक है सर। हुलिया साहिबा, हम पर बिल वाजिब लदा थे। ये हीटर गैस से चलते हैं और बिजली से। आप शायद भूल गई थी। बुरहान, आइंदा रजिस्टर में से पैसे निकालने से पहले मुझे बताएंगे। जरूर। हुलिया साहिबा, आइंदा रजिस्टर से पैसे निकालने से पहले आप भी मुझे इत्तला देंगी। बाबा, मुझे मेरी जान, ठीक है, मैं तुम्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ आप नहीं करेंगे। ये सब कुछ जानने वालों ने तुम्हारे जहन में डाल दिया होगा। तुम जानती हो मैं साबिका मुजरिम हूं, लेकिन मुझे चोरी की वजह से सजा नहीं हुई थी। मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ, आपको पसंद है ना? बिल्कुल। ठीक है। अरे रुको, तुम्हारे लिए सैंडविच बनाना था ना मैंने। अरे बाबा रहने दीजिए, मैं कह दूंगी कि कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए पेश कर दें। क्या तुमने कभी बाबा के हाथ का सैंडविच खाया है? नहीं खाया। तो फिर अब देखना, तुम्हारी सैंडविच की दावत करूंगा मैं अब। यहाँ तक कि जेल में भी वार्डन मुझसे सैंडविच की फरमाइश किया करते थे। सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हें पसंद आएगा। आ जाओ। ठीक है। हुस्निए, मैं आई हूँ तुम्हारी फेरीते। जानती हो ना, तुमने जाने से पहले एक खत छोड़ा था। तुम मुझे एक प्यारी सी मुश्किल में डाल गई थी और मैं दोनों को बहुत करीब से देख रही हूँ। लेकिन लगता है वो तुम्हारे कहने के मुताबिक एक दूसरे को प्यार से नहीं बल्कि दुश्मनों की तरह देखते हैं एक दूसरे को। मुझे जरा भी रोशनी नजर आई तो मेरा वादा है मैं उनका साथ जरूर दूंगी। हुस्निए, मैंने एक फैसला किया है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था और तुम मुझसे नाराज हो गई थी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जानती हो, मेरी बहू मुझी से उलझ पड़ी, जबकि मुझे लगा था सब ठीक हो रहा है। हम एक बार फिर से एक दूसरे के खिलाफ हो गए, लेकिन मैं अब तक खड़ी हुई हूं। मैंने इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारी जैसा कि तुमने किया, और अब से मैं वही करूंगी जो करने की जरूरत है। तुम्हें याद है, तुमने कहा था इस खेल को अंजाम तक पहुंचाओ। अब वक्त आ गया है। हेलो, दुआन साहब बात कर रहे हैं? कैसे हैं आप? मैं आपसे फौरी तौर पर बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर ऑफिस में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। चलती हूँ, बहुत से काम है उसने। तुम यहाँ सुकून से आराम करो। कल रात फरीदी आंटी और जैंक मेरे घर पर रुके थे। अरे वाह, और फिर क्या हुआ? यानी तुमने कहा था वो तुम्हें देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास रहता है? नहीं मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल दो अजनबियों की तरह हैं। अगर फरीदी आंटी ना होती तो वो मेरे करीब भी ना आता, यहाँ तक कि मेरा चेहरा ना देखता। खैर, तुम इस नतीजे तक कैसे पहुँच सकती हो?
आज सुबह जब मैंने उससे कहा बात करते हुए मेरी तरफ देखे, तो जानती हो उसने क्या जवाब दिया? क्या? अब इसका कोई मतलब नहीं, हम अलग हो चुके हैं, ये कहा उसने। यानी ये थोड़ी सख्त बात है, लेकिन नहीं, मैंने उससे लगता है मैं इसी की मुस्तहिक हूँ, बस और कुछ नहीं। मैंने अपने भाई का साथ जरूर चुना है, लेकिन मैंने जैंग को कभी नहीं छोड़ा। देखो, क्या तुम जानती हो सुमरो में क्या तब्दीली आई है जब से तुमने जैंग से रिश्ता तोड़ा है? वो तो अब भी वैसे ही शैतान है। क्या कुछ बदलाव आया है? नहीं ना, बल्कि वो तो अभी मर्द को तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उफ, काश मैं गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकती। मैंने अज़रा, सुनो, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, जाओ। मैंने सुना है कल रात तुम उसके साथ थी, ऐसा ही है क्या? हाँ, मैं टेंशन में हूँ तो क्या हुआ? तुम जानती हो, हमने कॉफी पी, खाना खाया और बहुत मजे किए। बहुत अच्छी बात है ये तो। अल्लाह तुम्हारी खुशियों को सलामत रखे। आमीन। गौर से सुनो अज़रा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। काबू रखो खुद पर, वरना हफ्ते में एक बार तो देखना दूर की बात, मर्द को कभी नहीं देख पाओगी तुम। सुमरो, अब तुम मेरी बात बहुत गौर से सुनो। अब से ना सिर्फ तुम मुझसे, मेरे भाई से, मेरे घर से और मेरे प्यारों से सबसे दूर रहोगी तुम। समझ गई मेरी बात? अल्लाह अल्लाह, इतनी जुर्रत आखिर तुम में आई कहाँ से, बताओगी मुझे? अब से मैं तुम्हें खुद को तकलीफ पहुँचाने नहीं दूंगी, ना ही खुद को और ना ही अपने भाई को। तुम्हारा ये ख्याल ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। लगता है कि भूल गई हो कि सुमरो कौन है। मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी कि तुम कौन हो। फिक्र मत करो सुमरो, बस बहुत हो गया, अब तुम हमसे दूर रहो, वरना क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो मेरा, सिर्फ अपना गला दुखा सकती हो, चीख सकती हो मुझ पर। क्या वाकई? अच्छा तो ठीक है, मैं फरीदे आंटी के पास जाकर सब कुछ बता देती हूँ उन्हें, वो सब जो तुमने मेरे साथ किया, वो तमाम धमकियाँ जो अब तक तुम मुझे देती आई हो। और अब मैं मर्द को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं हर हाल में उसे तुमसे हासिल करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। और मैं जैंग से भी दस्तबरदार नहीं होंगी, मैं जैंग को हासिल करने के लिए लड़ती रहूंगी। वापस आओ। कहाँ जा रही हो तुम? जैंग के पास जा रही हूँ मैं। तुमने मुझसे इजाजत ली है, चलो अपने काम पे वापस जाओ। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, ये लीजिए अपनी नौकरी। मैं फरीदे चलन वाकिफ हूँ। वो चीज़ें जो किसी ख़ानदान को जोड़े रखती हैं, वो मादियत पसंद चीज़ें नहीं, बल्कि अखलाकी कदरें और मोहब्बत है। मेरे ख़ानदान के इसको समझने के लिए मैंने ज़ाती तौर पर और बराह रास्त अपने ख़ानदान को बताया कि मैंने अपनी तमाम जायदाद अज़रा गुनेज के नाम कर दी है। लेकिन ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर एक खेल का हिस्सा था, एक ऐसा रचाया गया खेल जिसकी मेरे खानदान को मुत्तहिद करने और उस वक्त के हालात की वजह से सबक सिखाने की बहुत जरूरत थी। दरहकीकत अज़रा को मैं सिर्फ वही चीज दे रही हूँ जो इब्तार का मजमुआ है और जिस पर हमेशा मैंने यकीन किया और इसे बरकरार रखने की कोशिश की।
फरीदा साहिबा। आइए दोहन साहब, तशरीफ रखिए। मैं अपनी वसीयत का बाकायदा ऐलान करना चाहती हूँ, इसीलिए आपको यहाँ बुलवाया है। जैंग, यहाँ क्यों आई हो अजरा? क्या बात है? जैंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बहुत अहम है। मेरे पास अभी बहुत से काम है। जैंग रुको, ये बात हमारे बारे में है। हमारे बारे में? हाँ जैंग। क्या हमका अभी भी कोई वजूद है अजरा? हम अलग हो चुके हैं, तुम्हें याद है ना? देखो, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत अजरा, किया है। इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ही बात बार बार सुनकर थक चुका हूँ। आज मैं तुमसे एक दफा फिर कह देता हूँ, मुझे अब तुम अपनी जिंदगी में नहीं। जैंग, सुमनो ने ये सब कुछ मुझसे जबरदस्ती करवाया था। ये तुम क्या कह रही हो? सुमनो तुमसे जबरदस्ती ये सब क्यों करवाएगी? सुमनो चाहती थी कि मैं मर्द या तुम में से किसी एक का इंतखाब करूं। असरा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे वाकई कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो जैंग, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन उस लम्हे मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या। मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई थी। एक मिनट। सुमरो चाहती थी कि मर्द के बदले तुम मुझसे अपना ताल्लुक खत्म कर लो, और तुमने वाकई कबूल कर लिया। जैंग, मैंने कहा ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उस वक्त मैं अपने भाई को लेकर बहुत परेशान थी। तुम ये सब कुछ जानते हो कि मर्द को लेकर मैं असरा, कितनी... तुम्हें सुनाई दे रहा है कि तुम क्या कह रही हो? कोई तुम्हें फजूल में धमकाता ना, और तुमने मुझसे अपना ताल्लुक तोड़ दिया। क्या वाकई यही बात थी? हाँ, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जैंग। देखो, मैंने कहा ना कि अपने भाई को लेकर क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा? क्या तुम अब तक मुझे नहीं जानती? जानती हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। मगर मैं सुमरो को भी जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो क्या कुछ कर सकती है। अजरा, क्या मैंने नहीं कहा था कि हर लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ेंगे? मैंने तुमसे कहा था कि हम एक साथ काम करेंगे, और जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम मिलकर उसे शिकस्त देंगे। मैं अपनी अम्मी के खिलाफ खड़ा हो गया, अपनी अम्मी के, और तुम सुमरो की बेकार सी धमकियों की वजह से मुझसे अपना ताल्लुक खत्म कर बैठी। जैंग, मर्द को सुमरो ने बोर्डिंग स्कूल सिर्फ इसीलिए भेजा था क्योंकि मैं तुम्हारे घर आकर रहने लग गई थी। तुम नहीं जानते उस औरत को, तुम्हें कुछ नहीं पता इन बातों के बारे में। मैं ये बातें इसलिए नहीं जानता क्योंकि तुमने मुझे ये बातें नहीं बताई थी। नहीं जानता मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मर्द के लिए कोशिश की। मैं तुम्हारे साथ स्कूल में भी था, और तुमने वही मुझसे कहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें याद तो होगा ना? लेकिन तुमने मुझसे नहीं कहा कि मैं उस औरत को उसकी औकात में रखूं। तुमने मुझसे नहीं कहा कि उसे मेरे भाई को मुझसे दूर मत करने दो। मैं जानती हूँ कि तुम सही हो, मेरा यकीन करो। मैंने तुम्हें यकीनन सुना था जैंग, लेकिन मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। तुम्हारे गुस्से से बहुत ज्यादा डर गई थी मैं जैंग, और ऊपर से मैं परेशान थी कि फरीदे आंटी ये सब सुनेंगी तो और कितना परेशान हो जाएंगी वो। अब कैसे बताइए? हाँ, अब ऐसा क्या तब्दील हो गया? अजरा बताओ मुझे, अब मुझे किस पर यकीन करना चाहिए? तुम क्या चाहती हो? मैं इस बात पर यकीन करूं कि तुमने वाकई मुझसे प्यार किया था? बिला वजह तकलीफ देके अच्छा नहीं किया।